Hello, student. We will talk about our second part of question answer for the deep water. आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, डीप वाटर के सेकंड पार्ट के बारे में, और ये है इसका टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट। तो क्वेश्चन है, फाइंड एंड नरेट अदर स्टोरीज अबाउट कंक्वेस्ट ऑफ फियर एंड व्हाट पीपल हैव सेड अबाउट करेज। ऐसी कहानियों को ढूंढिए और उसका वर्णन कीजिए जिसमें लोगों ने जो है डर के ऊपर विजय प्राप्त करी हो और उन्होंने करेज यानी साहस का परिचय दिया हो। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, यू कैन रिकॉल नेल्सन मंडेलाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, हिज perseverance to achieve his mission to liberate the oppressed and the oppressor as depicted in his autobiography। उदाहरण के लिए आप नेल्सन मंडेला के स्वतंत्रता से संबंधित स्ट्रगल यानी संघर्षों का वर्णन कर सकते हैं और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में किस प्रकार से शोषित लोगों के बारे में बताया और शोषण करने वाले लोगों के बारे में बताया, ठीक है, और उनसे मुक्ति दिलाई, किस प्रकार से शोषित वर्ग समाज से जो है शोषण हुए लोगों की मुक्ति दिलाई। द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई विच यू हैव रेड इन क्लास 11th, जो कहानी आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, is an apt example of how courage and optimism helped the family survive under the direst stress। एक उदाहरण है कि किस प्रकार से एक फैमिली यानी एक परिवार इस तरह से तनाव की स्थिति में भी अदम्य साहस का परिचय देता है और अपने परिवार को यानी पूरे परिवार को बचाने का प्रयास करता है, यानी पूरा परिवार अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो आंसर है आपका नेल्सन मंडेला के बारे में हम लिखते हैं, नेल्सन मंडेला वॉज बॉर्न इन 1918 इन द रॉयल हाउस ऑफ थिम्बू ट्राइब। नेल्सन मंडेला का जन्म सन 1918 में थिम्बू जाति के राजसी परिवार में हुआ था, ठीक है, थिम्बू जाति के राजसी परिवार में हुआ था। ही वेंट टू स्कूल दैट वाज मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक ऐसे विद्यालय में गए जो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित था। ही वॉज टॉट टू बी ए ब्लैक इंग्लिशमैन। उनको एक काला अंग्रेज बनाने के लिए शिक्षा दी जा रही थी। बट ही वॉज ए ब्लैक साउथ अफ्रीकन, लेकिन वह एक काले दक्षिण अफ्रीकी थे। इन दोज डेज देर वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव था। कलर्ड पीपल हैड लिमिटेड फ्रीडम। काले लोगों को सीमित स्वतंत्रता दी गई थी। दे वर बैंड फ्रॉम डिस्टिंक्ट मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, लोकेलिटीज़ एक्सेट्रा। उनके लिए बाज़ार, रेस्टोरेंट, लोकेलिटीज़ यानी जहाँ पर पब्लिक प्लेस था, ऐसे जगह पर जाने के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये है डेस्टिनेशंस, ठीक, डेस्टिनेशंस। which were exclusively reserved for the whites, जो केवल यानी ऐसी जगहों पर जाने के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया था जो केवल अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित थे, यानी आरक्षित था। वी ऑल नो हाउ गांधी जी वॉज पुश्ड आउट ऑफ ए रेलवे कंपार्टमेंट इन साउथ अफ्रीका व्हेन ए वाइट मैन ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रेजेंस। हम इस बात को जानते हैं कि जब एक अंग्रेज़ ने रेल के डिब्बे में गांधी जी की उपस्थिति का विरोध किया था तो उन्हें किस प्रकार से डिब्बे से बाहर धकेल दिया गया था, यानी डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। द यंग नेल्सन मंडेला ज्वाइंड
joined the African National Congress. युवा या नवयुवक मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जो है सम्मिलित हुए। जो नवयुवक नेल्सन मंडेला थे वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हुए। दिस पार्टी वॉज डेडिकेटेड टू एंड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नोन एज अपार्थीड। यह पार्टी जातीय भेदभाव यानी रंग भेद का अंत करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और इसे जो है अपार्थीड के नाम से जाना जाता था। दे वर कमिटेड टू डू शो बाई पीसफुली मीन्स। वे इस जो है भेदभाव का अंत शांति तरीके से करना चाहते थे। बट द गवर्नमेंट दे ट्राई टू सरपास ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। लेकिन वहाँ की सरकार ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की सारी गतिविधियों को दबाने की कोशिश की। डिस्चार्ज्ड मंडेला विद ऑर्गेनाइजिंग एंड आर्म्ड विंग ऑफ द कांग्रेस। उन्होंने मंडेला पर जो है आरोप लगाया। सरचार्ज होगा यहाँ पे, सरचार्ज्ड, ठीक, आरोप लगाना होता है। उन्होंने मंडेला पर जो है नेल्सन मंडेला पर और कांग्रेस पर जो है हथियारों को सुसज्जित करने का आरोप लगाया कि वह मतलब वे लोग हथियार को एक स्थान पर रखते थे या हथियार एकत्रित करते थे। ही वॉज अरेस्टेड इन 1962। उन्हें 1962 में अरेस्ट कर लिया जाता है। ही वॉज ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिजन। ठीक है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पे ही होगा। He was put in the maximum security prison of Robben Island. उनको रॉबिन द्वीप के जेल में अधिकतम सुरक्षा में रखा गया। एनी पर्सन in that prison in Mandela's position could have easily given to despair। ठीक है, उस जेल में मंडेला के स्थान पर कोई भी दूसरा व्यक्ति आसानी से टूट जाता यानी ऐसी जगह थी वहाँ पे। बट मंडेला वॉज नेवर डिसहेरिटेड। लेकिन मंडेला कभी भी निराश नहीं हुए। हिज ऑप्टिमिज्म and faith in his cause kept him in cheerful spirits। उनके विश्वास ने और उनके आशावाद ने ही उनको प्रसन्न रखा। In 1990 he walked out of the prison after 27 years। 27 वर्ष की जेल के बाद 1990 में वह बाहर आए। ठीक है, 27 वर्ष जेल काटने के बाद 1990 में वह बाहर आए। ही नेगोशिएटेड विथ द गवर्नमेंट। उन्होंने सरकार से संधि की वार्ता की या उन्होंने वहाँ की सरकार से वार्ता की, बातचीत की। ठीक, द फर्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड। पहला आम चुनाव हुआ। दे वर ओपन टू ऑल साउथ अफ्रीकन्स। वे सभी दक्षिण अफ्रीकियों के लिए खोल दिए गए यानी सभी उनसे मिल सकते थे, ये इसकी आज्ञा सरकार ने दे दी। मंडेला वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। नेल्सन मंडेला को प्रजातांत्रिक देश का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। मंडेला हेल्प टू नॉट ओनली द ऑपरेशन टू कलर्ड साउथ अफ्रीकन्स, ही हेल्प टू वाइट ऑपरेसर्स ऑल्सो टू लिबरेट। यहाँ पे ऑपरेसर होगा ऑपरेशर। उन्होंने न केवल जातीय भेदभाव के कारण यानी दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव के कारण दबे कुचले लोगों
या काले दक्षिण अफ्रीकियों की मदद की, बल्कि दमनकारी अंग्रेज़ों को भी उदार बनाने में मदद की। His first task was to heal the wounds of racial division. उनका पहला कार्य रंग भेद के घावों पर मरहम लगाना था। From the white minority rule, he transformed his country into a multiracial democracy. उन्होंने अपने देश को गोरे अल्पसंख्यक शासन से बहुजातीय प्रजातंत्र में बदल दिया। Now all Africans of all colors proudly can call the country their own. अब सभी रंगों के लोग दक्षिण अफ्रीका को गर्व से अपना देश कह सकते थे। फिर राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट लेटर टू समवन यू नो अबाउट योर हैविंग लर्न टू डू समथिंग न्यू। अपने किसी परिचित व्यक्ति के पास आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आप बताएंगे कि आपने कुछ नया सीखा है। ठीक है, नया सीखने के बारे में बताएंगे। तो जो है ये एड्रेस है 140 साकेतपुरी गांधीनगर बस्ती 13 अगस्त 2021। डियर लोकेश, I am enclosing a sketch along with this letter. You might be surprised to know that I drew this sketch myself. A few months ago, I started to learn drawing sketches on my own with the help of books, but there were two difficulties. Firstly, there was no one to tell me. There was no one to tell me how to improve. Secondly, I was very impatient. I wanted to achieve quick results. I was frustrated. Luckily, my cousin Rohan came to stay with us. You know, he is good at drawing. He helped me a lot. He left, but he gave me useful tips. Now I am fairly good at drawing sketches. I would be glad if you send me your comments on the sketch I am enclosing with this letter. With good wishes, योर सिंसियरली कोमल। थिंग्स। फिर अगला है हमारा थिंग्स टू डू। ठीक है, थिंग्स टू डू में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन है इसमें, आर देयर एनी वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। क्या भारत में भी जो है, क्या भारत में वाटर स्पोर्ट्स यानी जल विहार खेल है। फाइंड आउट अबाउट द एरियाज़ और प्लेसेस विच आर नोन फॉर वाटर स्पोर्ट्स। उन स्थानों का पता लगाएं जहां पर जल क्रीड़ा की जाती है या जल क्रीड़ा के लिए वो स्थान प्रसिद्ध हैं। यस, देयर आर मैनी प्लेसेस फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट्स। हाँ, भारत में जो है बहुत से स्थान हैं जहां पर जल क्रीड़ा की जाती है। वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूड बोटिंग, वाटर स्कीइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, स्क्यूबा डाइविंग etc. वाटर स्पोर्ट यानी जो है, जो भारत में है, जल क्रीड़ा में नाव चलाना, ठीक है, जल में फिसलना, डोंगी चलाना, एस्किमो डोंगी चलाना, स्कूब गोता लगाना आदि सम्मिलित है। देयर आर आइलैंड डेस्टिनेशंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। भारत में जो उपरोक्त जल क्रीड़ा क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र हैं वो है अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, और लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है। द वेस्ट मेनलैंड चॉइस फॉर वाटर एट एडवेंचर्स इज गोवा। किसी भी व्यक्ति के लिए यानी कोई भी जो है अगर जल विहार या जल क्रीड़ा करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा अवसर उपलब्ध कराने का काम गोवा करता है। अदर प्लेसेस फॉर वाटर स्पोर्ट्स आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एक्सेट्रा। और जो दूसरे अन्य वाटर स्पोर्ट के क्षेत्र हैं वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरला है इत्यादि। ठीक, तो ये जो है आपका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें, पढ़ें और इसको नोट्स बनाने का प्रयास करें। और वीडियो को लाइक, शेयर, और जो है यदि आपको कोई क्वेरी करनी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करिए
और उसके बाद जो है सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।